दिन की बात आपको बताएं कि महाराज एक लड़का रहे, तो वो लड़का जो था उसे अपने घर से ज्यादा ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही प्यारे रखते। तो एक समय की बात उस लड़के ने सोचा कि बहुत दिन हो गए ससुराल नहीं गए, तो चलो चल करके ससुराल घूमाएं। अब लड़के ने विचार किया कि ससुराल तो जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए 1 महीने से पहले घर लौट के नहीं आएंगे। अब महाराज में भैया ने जो मन में सोची कि 1 महीने बाद ही घर लौट के आना है, तो अपनी पैकिंग कर ली और सारे कपड़े बांध लिए। बांध करके बैग पैक करके महाराज ससुराल की सीध लगाई। जब ससुराल की सीध लगाई, ससुराल पहुंचे। अच्छा, ये भी कहा जाता कि घर में सबसे ज्यादा खास रिश्तेदार केवल घर को दमाद ही होते। हाँ, महाराज घर में कोई रिश्तेदार ना आए, लेकिन अगर दमाद आ जाए तो फिर तो महाराज घर में बल्ली गल्ली है? फिर तो खूब दमाद की सेवा करी जाओ। अब महाराज में जो भैया रहे सो ससुराल पहुंच गए। सास ने देखो, ससुर ने देखो, साले साली सराज ने देखा, रे जीजा जी आए गए। अब महाराज जीजू जी फूले न समाए कि चलो ससुराल में आए, खूब सेवा हो रही। अब महाराज जीजा जी की खूब सेवा हो रही। सासू माँ थाली में महाराज दूध ले आए रहे, ठंडाए ठंडाए के ले लला दमाद पी ली दूध। अब बड़ी सेवा दमाद की हो रही, बहुत सेवा। साली महाराज पंखा ले कर रही, जीजा बड़े दिन बाद आए तुम। अब जीजा जी बोले क्या करें, समय ही नहीं मिलो, चलो आए तब आए, अब यही सेवा कर ले। अब लेकिन ससुराल वाले जन आए जाना तो जीजा 1 महीना का आए। हाँ, अब महाराज भैया की बहुत सेवा हो रही, खूब सेवा। एक दिन सेवा जी भर की भाई, दूसरा दिन हुआ खूब सेवा भाई, तीसरा दिन हुआ सेवा कम भाई। अब जब सेवा थोड़ी कम हुई, अब सासू माँ सोचने लगी दमाद कुल दिन बाद आए, चलो 2-4 ही दिन रही घरे चले जाए। तो महाराज तीसरा दिन हुआ, सेवा थोड़ी कम हो गई। चौथा दिन हुआ, सेवा और कम हो गई। अब तो ससुराल वाले इंतजार जमात को करने लगे कि देखे लला दमाद घरे कब जाए। अब तो ससुराल वाले सोचने लगे कि चलो आए तो आए, लेकिन जो तो रुक के ही नहीं है, जो तो घरे ही नहीं जा रहे। सारी सोचने लगी जीजा जी अब तो तुम रह गई, मतलब यार रुक के ही रह गई हो, घर जाने का प्लान नहीं है। जीजा बोले अरे चले ही जाइए, घर क्या रखा है, बहुत दिनों बाद ससुराल में आए हैं, अब थोड़ा ससुराल में भी रह लेने। तो साले साहब, ससुर, सास, साली सब बड़े परेशान, जीजा जा ही नहीं रहे। अब तो महाराज जो ससुराल वाले रहे सब बे उन भैया को भगाए की कोशिश करने लगे। एक बार साली ने क्या करो महाराज, सुबह हुई, सुबह होकर के क्या किया कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहने, बस्ता टांग लिया पीठ पे, कॉलेज जाने लगी। जीजा ने पूछी साली साहिबा जी कहाँ जा रही हो? साली साहिबा बोली जीजा कॉलेज जा रहे पढ़ने का जी। तो जो इतने वचन कही तो जीजा जी बोले तुम कॉलेज जा रही हो, आज घर में कोई है नहीं, लेकिन घर का ये सारा काम पड़ा है, ये कौन करेगा? साली बोली तुम हो, तुम हो तो घर का काम तुम करोगे। अब जीजा पहले ठान के आए थे कि काम कछु करो पर, लेकिन 1 महीना तो पहले घरे जाना नहीं। जीजा बोले कोई बात नहीं, तुम बेझिझक हो करके जाओ, स्कूल की पढ़ाई करके तुम तुरंत वापस आओ, घर का सारा काम है हम कर लेंगे। साली गई पढ़वे का, जब साली जासो गई कि चलो हम स्कूल जाइए, तो जीजा पे काम करो पर, तो जीजा घर तो चले जाइए जब आने थे। तो महाराज ध्यान रखना हुआ ऐसा कि साली ने सोची हम स्कूल जा रहे हैं, तो जीजा जब आने तो घर पे तो चले जाए, अपने लौट जाएंगे। अब जीजा सोचने लगे होए कछु जाए, लेकिन 1 महीना तो पहले घर नहीं जाना। साली जानो स्कूल से पढ़ के आई तो क्या देखा परीक्षित महाराज सब घर का काम एकदम चकाचक पड़ो। अब जीजा चारपाई डाले बीच आंगन में बैठे, साली सोचने लगी अरे काम घर को सब होएगा, लेकिन जीजा गए तो। अब दूसरी प्लानिंग हुई, सवेरा हुआ, साली ने दूसरी प्लानिंग की क्या
और जीजा तो गई है जीजा भैंस को गोबर से डाल दी स्कूल आए हुए थे पहले। जीजा बोले ठीक है मैं ऐसा ही करेंगे। साली गई हमारा जीजा ने सब काम फिनिश कर दो। अब तो ससुराल वाले इतने परेशान कि जीजा को तो हर काम करवाए रहे लेकिन जीजा जाए नहीं रहे। अब तब तक उन जीजा की रही सरेज यानी साले की बहू। तो महाराज वो साले की बहू जो रही बहू अपने जीजा से बड़ी परेशान हुई। तो उसी समय महाराज ने भैया का साला आया और जो साला उस सराज ने अपने पति से कही सुनो तुम्हारा जीजा आ गया कोई बात नहीं, 2-4 दिन रुका हमने खूब सेवा करी कोई बात नहीं, लेकिन अब ये जीजा जा नहीं रहा ऐसे यहाँ से भगाओ या तुम्हारा जीजा रहेगा या फिर हम रहेंगे। तो साले साहब ने अपनी पत्नी से कही सुनो कोई बात नहीं जीजा है आज नहीं तो कल चले जाइए, अब नहीं जाएंगे तो फिर हम क्या करें। तो सराज ने अपने पति से कहा कही दादा उस पत्नी ने अपने पति से कहा कैसो करो जब जीजा आंगन में बैठे होवे तो हम तुम दोनों लड़ाई करने लगी हो और जब लड़ाई करने लगे तो अपने आप जीजा भाग गए। अब बुजुर्गों ध्यान देना सवेरा हुआ जीजा बीच आंगन में बैठे चारपाई पे, तब तक उन जीजा को सालो आओ। सो साले ने अपनी पत्नी से कही जब बताओ भोजन वोजन बन गया या नहीं बन गया। तो अंदर से आवाज आई भोजन तो बन गया लेकिन हम देंगे नहीं। तो उसी समय महाराज जो अंदर से पत्नी ने आवाज लगाई कि हम नहीं देंगे। तो ऐसे ही महाराज बातें होती रही तब तक होने लगी लड़ाई। अब जीजा जाना तो लड़ाई हमारे भगे के मारे हुए महाराज साल में सराज में लड़ाई होने लगी। तब तक हुआ ऐसा साले ने पकड़ो अपनी पत्नी को हाथ कमरा में बंद कर लो, एक कोने में से लाठी उठाई ले। अब लाठी उठाई के अपनी पत्नी से कई दरवाजा बंद कर लिया सुनो हम तुम्हें मारिए नहीं लेकिन फिर भी तुम चिल्लाना कि हमें ये मार रहा है। अब उस साले ने क्या किया कि वो लाठी जो रहे सो दीवार में मारने लगा और सराज जो रहे में चिल्लाने लगी बोली बचाओ बचाओ मार डारो दारी के ने। अब जीजा आंगन में बैठे माना सोचने लगे अब भलाई जोइंगे के पतरी गली निकल ले हो, लेकिन जीजा रहे होशियार। कैसे होशियार? जीजा ने सोची हो गए कछु लेकिन जाइए नहीं। सो पास में है तो एक सरसों को खेत। सो महाराज गई सरसों के खेत में जाके जीजा छुप गए। अब जो जीजा छुपे तो अंदर पति पत्नी की लड़ाई बहुत हो गई। दोनों पत्नी ने अपने पति से कही सुनो लड़ाई बहुत हो गई हमें लगता जीजा चले गए होंगे नहीं दरवाजा खोल के देखो। और परीक्षित महाराज जो दरवाजा खोल करके देखा तो सच में आंगन में जीजा नहीं आते। तो महाराज दोनों पति पत्नी कहने लगे लड़ाई तो खूब करी चलो अच्छी बात जो जीजा भागते हुए। अब जब नहीं पता कि जीजा सरसों के खेत में छिपे। अब दोनों पति पत्नी जो महाराज बाहर निकल के आए तो पत्नी ने अपने पति से कही क्या कहा। उस पति ने अपने पति से कहा सुनो हमने तुम्हें मारी तुम्हें लगी नहीं। तो उसी समय महाराज वो पत्नी कहने लगी तुमने हमें मारी कब। तब तक जीजा आए सरसों के खेत में तो निकल के बोले तो हम गए कब। पति ने अपने पत्नी से कही कि तुमने हमें मारी हमें लगी नहीं। पति बोलो हमने तुम्हें मारी नहीं। जीजा आए घर के हम गए ले। तो जीजा जो रहे बड़े होशियार थे। तो कहने का अभिप्राय कि आज की दुनिया में महाराज अपने घर वालों से प्यारे ससुराल वाले ज्यादा है और आजकल के लड़के भी ऐसे हैं जो महाराज अपने घर से ज्यादा ससुराल ज्यादा प्यारे हैं। हाँ तो उसी समय कहा जाता कि दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। जिस घर में साले की एंट्री हो जाती है जिस घर में ससुराल वालों की एंट्री हो जाती है उस घर का विनाश हो जाता है। क्योंकि बुजुर्गों कहा है कि अगर महाभारत में मामा शकुनी कौरवों को उल्टी शिक्षा न देता तो कभी इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। लिखा है